नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की इस बुक की वीडियो की सीरीज़ में हम देख रहे थे राजस्थान में सड़क परिवहन की स्थिति और उससे संबंधित कुछ बातें इस वीडियो में देख करके हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। 2,64,000 के लगभग 31 मार्च 2020 तक सड़कों की कुल लंबाई थी, वो हमने कल बता दिया था पूरा, और अदर कुछ फैक्ट भी हमने बता दिए थे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसको नोट कर लीजिए, सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग राजस्थान में वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11। ये आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 आगरा से बीकानेर, ठीक है। भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर यहाँ से होता हुआ। 12 की बात करें जिसका नया संख्या 52 हो गई है पहले 12 था ये। तो ये जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल, जबलपुर, भोपाल तक जाता है। 14 की बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग 14, तो ये ब्यावर, पाली, सिरोही और आबू रोड होता हुआ कांडला, गुजरात तक जाता है। ब्यावर से कांडला तक, पाली, सिरोही, आबू रोड होता हुआ। 15 की बात करें तो सबसे व्यस्त है ये राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे व्यस्त, और ये पठानकोट पंजाब से और कांडला गुजरात तक जाता है। राजस्थान में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ। 875 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजस्थान में, और अभी 879 है ये लेटेस्ट। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 भी है, ये 28 किलोमीटर है। और 71B जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सबसे छोटा है, 4.7 किलोमीटर है, ठीक है। रेवाड़ी सिद्धारूहेड़ा ये जाता है, अलवर में है, एक ही जिले में। और 919 इसका नया नाम, नई संख्या इसको दे दी गई है, 919 इस 71B को। तो आप ये जो 3 है इसकी भी संख्या बदल गई है, इस 3 की भी 44 हो गई है नई संख्या, ध्यान रखें आप। जो 76 था उसकी नई संख्या 27 हो गई है, ध्यान रखिएगा। जो 12 था उसकी नई संख्या 52 हो गई है राष्ट्रीय राजमार्ग। जो 3 था उसकी नई संख्या 44 हो गई है। जो 71B था सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, उसकी 919 हो गई है। ये आप ध्यान रखिएगा, इनके संख्या में परिवर्तन हुआ है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ये सबसे व्यस्ततम है, जिसकी 58 हो गई है संख्या। ये जयपुर से किशनगढ़ है, और ये 6 लेन है। जयपुर से किशनगढ़ तक के बीच में ये 6 लेन बनाया गया है, और इस मार्ग का निर्माण स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 2005 में हुआ। आगे बात करें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, इसके अलावा कुछ फैक्ट और मैं बताता हूँ आपको। सड़कों के विकास, प्रचालन, सुरक्षा एवं राजमार्गों तथा संलग्न भूमियों के नियमन हेतु राजस्थान राज्य अधिनियम 2014 विधानसभा में पारित हुआ 8 मई 2015 को, 2015 को, ठीक है। ये सड़कों के विकास, उनके ऑपरेशन, प्रचालन मतलब सुरक्षा एवं राजमार्गों तथा उसके साथ जो भूमियां हैं उनके नियमन का कार्य ये एक्ट के तहत किया जाएगा। और इसके लिए राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी का गठन 2 जून, इस एक्ट के तहत 2 जून 2015 को एक अधिकरण का गठन किया गया, राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटीज का, ठीक है।
उसके बाद आगे बात करें तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, ये राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख प्रतिष्ठान है, राजस्थान सरकार का है। एक वैधानिक निगम के रूप में इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। RSRTC जो रोडवेज का संचालन करता है, 1964 में स्थापना एक वैधानिक निगम के रूप में की गई और स्थापना के समय से ही यात्री यातायात के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। केवल यात्रियों को कैरी करता है, रोडवेज वगैरह जो है हमारे राजस्थान में उसमें। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई और गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत सड़कों का विकास और निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो 25 दिसंबर 2000 को ये योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई और वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार का जो इसमें हिस्सा था इसके खर्च में वो 60% था, 60-40, और राज्य सरकार का 40% था। इस प्रकार 100% जो पैसा इससे पहले था वो केंद्र सरकार देती थी इसके विकास के लिए, इस योजना के लिए, लेकिन 2015-16 में 60-40 का अनुपात इसमें हो गया है। ठीक है, उसके बाद 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2003 तक तथा 500 से 1000 से ज़्यादा किसी जो गांव है जिनकी जनसंख्या है उनको तो 2003 तक, और 500 से 1000 के बीच में जिनकी जनसंख्या है उन गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और जनजातीय क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना है ये। तो जनजातीय क्षेत्रों में तो गांव की जो जनसंख्या है वो 250 होनी चाहिए, सड़क वहाँ तक जोड़ी जाएगी। और 1000 से ज़्यादा आबादी है जिन गाँवों की उनको 2003 तक सड़कों से जोड़ा जाएगा, और जिनकी 500 से 1000 के बीच में है उनको 2007 तक जोड़ा जाएगा। अगला है राजस्थान रोड विजन 2025। तो राजस्थान में सड़क तंत्र के कायापलट के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया है और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 21वीं सदी के पहले 25 साल में, मतलब 2000 से 2025, 21वीं सदी के पहले 25 साल में राज्य में सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घावधि विजन तैयार किया गया है। इसमें सड़कों के विकास के साथ साथ सड़कों के रखरखाव और सड़कों की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। रोड विजन 2025 में पहले 15 साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अगले 10 साल में एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर, 4 लेन के राजकीय मार्ग पर जोर दिया गया है। जो अभी समय चल रहा है उसमें मतलब 2015 से 25 के बीच में तो ये एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर, 4 लेन के राजकीय मार्ग पर बनाए जाएंगे। इस विजन में धार्मिक महत्व के स्थानों, पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है। और सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जा सकता है। राजस्थान में परिवहन व्यवस्था और कार्यविधि अनुकरणीय है। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, इसकी शुरुआत हुई भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के द्वारा 1999 और 2000 में। किसके द्वारा की गई? भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल उच्च मार्ग
हाईवेज अथॉरिटी द्वारा, INHA द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी के द्वारा 1999-2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना डेवलपमेंट प्लान, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्लान, इसकी शुरुआत इसके द्वारा 1999-2000 में। ठीक है, इसको वित्त सहायता केंद्रीय सड़क निधि, इसको वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है इस प्लानिंग को? केंद्रीय सड़क निधि, विश्व बैंक, एशियाई बैंक व JBIC जापान, ये जापान की कंपनी है, JBIC जापान की संस्था है ये, JBIC, इनके द्वारा इसको वित्तीय सहायता मिलती है। तो आप इसको नोट कर लें, पूछ सकता है ये कि NHDP को या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, तो अब वो इनमें से 3 के नाम दे देगा। एक तो केंद्रीय सड़क निधि, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक ADB, ठीक है, और JBIC, ये इनके द्वारा इसको सहायता मिलती है इस योजना को। और इस परियोजना के प्रथम चरण को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो इस योजना का प्रथम चरण है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वो इसका प्रथम चरण है। और परियोजना के द्वितीय चरण 1 को, द्वितीय चरण, ये प्रथम चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और द्वितीय चरण का भी प्रथम चरण, इसमें पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही अच्छा फैक्ट है ये, देखिए आपको ये समझने में यहाँ पर सहायता मिलेगी कि ये क्या है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये सब क्या है। ठीक है, और जो द्वितीय चरण का दूसरा पार्ट है उसको उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए, राष्ट्रीय उच्च मार्ग विकास प्रोजेक्ट ये 1999-2000 में स्टार्ट हुआ पहली बार, और ये हुआ INH के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के द्वारा। ठीक, अब इसके 2 चरण हैं। पहले चरण में तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये शुरू की जाएगी। इसमें क्या होगा, ये जो भारत का नक्शा है इसको आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें इस तरह से एक जाल बिछाया जाएगा सड़कों का, इसलिए चतुर्भुज बन रहा है, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसको कहा गया है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ऐसे बिछाई जाएगी, ये पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर, और एक लाइन ऐसे बिछाई जाएगी, ये उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर। तो इस योजना के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में, पहले चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दूसरे चरण के भी पहले चरण में, जैसे ये दूसरा चरण, ये दूसरा, इसके पहले पार्ट में पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर और दूसरे पार्ट में उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो परियोजना के तीसरे चरण में, ये तो हो गए 2 चरण, परियोजना के तीसरे चरण में 4 लेन व चौथे चरण में 2 लेन राजमार्गों का निर्माण किया गया है। तीसरे चरण में तो 4 लेन और चौथे चरण में 2 लेन राजमार्गों का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। इसके बाद इस परियोजना के 5वें चरण में प्रथम चरण, जो इस परियोजना के 5वें चरण में क्या किया जाएगा, जो प्रथम चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी उसके सड़क मार्ग को 4 से 6 लेन करने की योजना है। ठीक है, और छठे चरण के तहत एक्सप्रेस वे का निर्माण करने की योजना है। तो इस तरह से जो हमारे पास योजना है ये नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्लान, 6 चरण इसके होंगे, एक एक करके मैंने आपको बताया ये। ठीक है, और राजस्थान का पहला 6 लेन हाईवे जयपुर से किशनगढ़ है। जयपुर से किशनगढ़ पहला 6 लेन हाईवे जिस योजना के तहत बनाया गया, और ये नेशनल हाईवे 8 पर पड़ता है, हमने पढ़ा था अभी, जिसका नया जो नाम था वो 58 हो गया था।
ठीक है, और 48 इसका नेशनल हाईवे है पूरा इसी का 8 का ही। जब ये दिल्ली से और तमिलनाडु तक जाता है तो 48 इसे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस योजना के मार्ग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो पहले चरण में इसकी हो रही थी, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के, वो आते हैं अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और डूंगरपुर। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में राजस्थान में जिले आते हैं 7 जिले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 जिले आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर जो दूसरे चरण की प्रथम योजना थी, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए इसमें आता है एक तो सिरोही, दूसरा आता है उदयपुर, तीसरा आता है चित्तौड़। तो आप देखिए ये वो जो राजमार्ग हमने पढ़ा था 76 NH 76 जिसका नया नाम हो गया है 27, ये उसी पर बना हुआ है, उसी को कवर कर रहा है, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर में पड़ता है वो, ठीक है। तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 जिले इसमें भी हमारे आते हैं पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर में। और उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर में केवल धौलपुर आता है, जो हमने 28 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग 3 था, जिसका नया नाम था 44, वो पड़ता है उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर में। ठीक है, आगे बात करें मुख्यमंत्री सड़क योजना की, तो यह योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई और इसमें मुख्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना मुख्य रूप से धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। 7 अक्टूबर 2005 और प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क का निर्माण किया जाएगा। जिले में आदर्श सड़क, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, शेष पार्ट हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।